जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मीन्स। आज हम द हिंदू में कल की जो न्यूज़ थी फ्राइडे अगस्त 1 2025 की दिल्ली एडिशन में जो 11 पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो डिस्कस करने वाले हैं। कैसा क्वेश्चन यूपीएससी इसके ऊपर पूछ सकता है तो वो डिस्कस करेंगे। तो कौन सा वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है? वो है कैन फोर्स रिच नेशन टू पे द हिस्टोरिकल एमिशन। तो ये क्वेश्चन मार्क में जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और काफी दिनों से ये न्यूज में चल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, चलिए वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं साथ में। जीएस जो थर्ड है उस पेपर में जो एनवायरमेंट सेक्शन है उसके लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो डिकोड करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। उसने कहा है, डू यू थिंक क्लाइमेट रिपेरेशन थ्रू मैकेनिज्म्स लाइक द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग और द लॉस एंड डैमेज फंड कैन इंश्योर क्लाइमेट जस्टिस फॉर ग्लोबल साउथ? ठीक है, तो उस पहली जो कोर डिमांड है उसने पूछा है कि क्या जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है अभी जो न्यूज़ में है वो क्या इंश्योर कर सकता है क्लाइमेट जो जस्टिस है फॉर ग्लोबल साउथ के लिए। और दूसरा उसने पूछा है जो लॉस एंड डैमेज फंड है क्या वो क्लाइमेट जस्टिस को इंश्योर कर सकता है इन ग्लोबल साउथ में। ऐसा उसने हमारा जो ओपिनियन पूछा है। तो चलिए जल्दी से आंसर करते हैं। ये दो अप्रोच है जो हमें आंसर में दिखानी है। उसके अलावा भी हम जो मेजर्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे इस आंसर में। तो जल्दी से इंट्रोडक्शन लिखते हैं, चलिए लिखते हैं साथ में। आप भी ऐसी एक नोटबुक ले लीजिएगा ताकि आपकी जो आंसर प्रैक्टिस है वो साथ ही साथ होती रहे। हम ऐसा जो हम ये प्रोग्राम है ये 365 डे का हमारा जो चैलेंज है उसे पूरा करेंगे। डेली वन जो करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट इशू है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग संडे। ठीक है, तो ये हम लगातार करने वाले हैं। तो इससे आपकी जो मोर देन 350 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे न्यूज़ में वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं साथ में, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जो क्लाइमेट रिपेयरेशन है वो क्या है, उसका एम क्या है। तो वही लिखेंगे, इतनी स्पेस छोड़ के यहाँ से शुरू करेंगे। लिखेंगे क्लाइमेट क्लाइमेट रिपेयरेशन क्लाइमेट रिपेयरेशंस एम टू क्लाइमेट रिपेयरेशन कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। एम टू कंपनसेट फॉर हिस्टोरिकल एमिशन हिस्टोरिकल एमिशंस। यही न्यूज़ में है, हिस्टोरिकल एमिशन के ऊपर ही न्यूज़ है। रिफ्लेक्टिंग कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। इसे हम शॉर्ट में CBDR ये भी कहते हैं, आपको पता होगा। अंडर दी UNFCC। ठीक है, आप जो फुल फॉर्म है मुझे कमेंट में बताइएगा। UNF जो ट्रिपल सी है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो काफी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है जिसने ज्यादा एमिशन किया है। ठीक है, एमिशन तो सबने किया लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वो हमसे काफी पहले जो डेवलप हुई थी उन्होंने काफी जो पोल्यूशन है उनका जो सबसे ज्यादा रोल वही है। जैसे यूएसए है तो उनकी डेवलप होने में उनकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसका हाथ है। लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से जो काफी जो कार्बन एमिशन हुआ है तो उसके बारे में हम जो शॉर्ट जो टर्म है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मीनिंग है जिसने ज्यादा एमिशन किया है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो उसके बारे में ही ये है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर UNFCCC। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे दी, अभी हम करंट जो कॉन्टेक्स्ट है वो दिखाएंगे। द करंट ICJ 2024 और 2025 भी हम लिख सकते हैं चाहे तो। 2025 एडवाइजरी ओपिनियन इसे हम अंडरलाइन करेंगे। एडवाइजरी ओपिनियन एंड लॉस एंड डैमेज फंड, चाहे तो हम बता सकते हैं ये कब का है। 2007 जो कोप है उसमें ये एक्शन जो लिया गया था, 2007 जो कोप है। ठीक है, आर रीसेंट डेवलपमेंट। तो ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन था। हमने लिखा जो क्लाइमेट रिपरेशन है वो क्या है, उसका क्या है हमें जो हिस्टोरिकल एमिशन है उसे कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर UNFCCC। ठीक है, उसके बाद हमने जो करंट कॉन्टेक्स्ट उसने जो कहा है जो CGJ की जो एडवाइजरी ओपिनियन है वो, और जो लॉस एंड डैमेज फंड है जो कोप 2007 में इसका जो ओरिजिन हमें देखने को मिलता है और रिसेंट डेवलपमेंट्स। ठीक है, उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन लिखा है। आगे हम जो क्वेश्चन की फर्स्ट कोर डिमांड है उसके बारे में लिखेंगे। जो उसने कहा है जो ICJ जो रूलिंग है वो कैसे क्लाइमेट जस्टिस को इंश्योर करता है फॉर ग्लोबल साउथ के लिए। तो फर्स्ट जो हम हेडिंग देंगे वो हम बताएंगे कि इसका जो रोल है वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग है। तो जस्ट वही लिखेंगे, लिमिटेड लीगल एनफोर्सेबिलिटी ICJ ब्लैक में लिखेंगे। ठीक है, तो इसे बॉक्स में करेंगे कुछ इस तरीके से अंडरलाइन के साथ। ठीक है, तो लिखेंगे दी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ओपिनियन इज नॉन बाइंडिंग। ठीक है, तो ये जो ओपिनियन है वो नॉन बाइंडिंग है। पावरफुल स्टेट्स लाइक US the US exit the Paris Agreement in 2015।
2017, तो ये हमने ब्रैकेट में लिखा है, इसने जो एग्जिट कर दिया। पेरिस जो एग्रीमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम बुक्स में करेंगे। 2017 में जो पावरफुल कंट्रीज हैं जैसे यूएसए, ये ओपन लिखेंगे आर ओपन शील्डेड बाय यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वीटो पावर्स। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे, इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। सिमिलरली सिमिलर चैलेंज similar challenges were seen in the South China South China Sea रूलिंग। साउथ चाइना सी रूलिंग कब के टाइम है? 2016 में। तो ऐसा ही कुछ हमें जो चाइना है उसकी तरफ से भी देखने को मिल रहा है। वो भी जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो क्लाइमेट जो इमिशन, जो क्लाइमेट चेंज में जो कार्बन इमिशन है उसमें भी चाइना का काफी रोल है, तो वो भी इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वही लिखेंगे साउथ चाइना सी रूलिंग 2016 इग्नोर्ड इग्नोर्ड बाय चाइना ठीक है। तो अभी हमने जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमने बता दिया कि जो लीगल इन्फोर्सेबिलिटी है वो लिमिटेड है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें, जो अभी न्यूज में चल रहा है। अभी हम जो लॉस एंड डैमेज फंड है उसके बारे में लिखेंगे कि क्या उसका जो रोल है, क्या वो इंश्योर कर सकता है क्लाइमेट जस्टिस को। तो क्वेश्चन की जो सेकंड डिमांड है उसे एड्रेस करते हैं। यहाँ से शुरू कर सकते हैं, सेकंड डिमांड अभी स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। सेकंड, इन एडिक्वेट फंडिंग ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस एंड डैमेज। आप जो एंड है उसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप जो एंड है उसकी फुल फॉर्म ही लिखो। ठीक है, अनटिल और अनलेस ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसे हम एंड फुल ही लिखेंगे, ए एंड डी लिखेंगे। इस तरीके से जो सिंबल है वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मेनली इन द हेडिंग में कभी भी जो शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो इसे हम बॉक्स में करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम यहीं से शुरू कर देंगे। तो लिखेंगे डिस्पाइट COP27 प्रोमिसेस। ठीक है, अभी हमने एक पेज कवर कर लिया, अभी हमारे पास एक पेज बचा है, तो शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। डिस्पाइट COP27 प्रोमिसेस, द द फंड इज अंडर फाइनेंस्ड। ठीक है, वो अभी भी जो अंडर फाइनेंस्ड है उसमें ही चल रहा है। थोड़ा लिखेंगे कितनी जो उसकी अमाउंट है, दी 100 बिलियन पर ईयर। ठीक है, तो काफी बड़ी अमाउंट है। फाइनेंस गोल ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, इसका जो ओरिजिन है वो कब से हुआ है? कोपेनहेगन अकॉर्ड 2009 में। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 100 बिलियन ईयर क्लाइमेट फाइनेंस गोल काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। रिमेन्स अनमेट, मोस्ट फंडिंग इज रीब्रांडेड एड और लोन्स। ठीक है, तो उसे रीब्रांडेड एड और लोन में दिया जा रहा है, लेकिन जो जेन्युइन रीजन है उसके बारे में ये जो गोल है वो नहीं फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, जो इसका जो मेन एम था 100 बिलियन ईयर जो क्लाइमेट फाइनेंस जो गोल है वो नहीं दिया जा रहा है। इनडायरेक्टली ये जो रीब्रांडेड एड है उसमें और जो लोन्स है उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज है और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उन्हें ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये नॉट शोइंग जो जेन्युइन रिपेयरेशन, नॉट जेन्युइन रिपेयरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन की सेकंड डिमांड है वो भी फिल कर दिया। अभी हम जो क्वेश्चन की जो थर्ड डिमांड है, जो थर्ड हम लिखेंगे कैसे ये हेल्प करने वाला है इन डोमेस्टिक जो लॉज है उसमें। ठीक है, तो अभी हम जो इसके जो पॉजिटिव पॉइंट रहने वाले हैं वो लिखेंगे। तो थर्ड हम लिखेंगे डोमेस्टिक लीवरेज, तो बॉक्स में करेंगे, इसे हेडिंग देंगे द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ओपिनियन में सपोर्ट क्लाइमेट लिटिगेशन काफी इंपॉर्टेंट बढ़िया वर्ड है, आप यूज करेंगे एग्जाम में, इन डोमेस्टिक कोर्ट्स। ठीक है, तो ये जो इशू है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका जो ओपिनियन है वो हेल्प कर सकता है इन जो क्लाइमेट लिटिगेशन है इन डोमेस्टिक कोर्ट्स। कैसे, थोड़ा एग्जांपल में हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिखेंगे ओरजेंडा वर्सेस जो नीदरलैंड 2019 का ये केस है नीदरलैंड में, काफी इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें जो इसमें उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये मैंडेट किया था कि एमिशंस जो है कट होने चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट को वायलेट करते हैं। तो ये हमें इलस्ट्रेट करता है कैसे जो डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं वो इन्फोर्स कर सकते हैं क्लाइमेट जस्टिस, इवन व्हेन इंटरनेशनल जो लीगल मैकेनिज्म है जैसे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग है वो लैक कहीं ना कहीं हमें उसमें लैक देखने को मिलता है इन द एनफोर्समेंट पावर्स में। ठीक है, तो ऐसे जो ओपिनियन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो जो डोमेस्टिक कोर्ट्स है कहीं ना कहीं उन्हें ये इंपावर कर सकता है। ठीक है, उनमें हमें जो इंपावरमेंट देखने को मिल सकता है इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट जो जस्टिस है उसमें। ठीक है, तो आगे लिखते हैं हम एमिशन कट्स, और जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स स्टेट्स लाइक
वनुटाउ, आप मुझे बताएंगे कि जो ये आइलैंड कंट्री है ये किस जो ओशन में पड़ती है। यूज सच ओपिनियन सच ओपिनियंस फॉर फॉर एडवोकेसी, ठीक है। तो इनकी एडवोकेसी में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी रूलिंग, उसकी ओपिनियन जो है हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो अभी हम कंक्लूड करेंगे। वाइल सिंबॉलिकली वैल्यूएबल comma these mechanisms cannot alone ensure, ये हम आईसीजे की जो रूलिंग है और लॉस एंड डैमेज फंड है उसके बारे में लिख रहे हैं। कैनॉट अलोन एंश्योर क्लाइमेट जस्टिस रियल प्रोग्रेस needs domestic action, technology, fair tech access and political will from the global north and south global cooperation, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंडिया एंड जो अफ्रीका है उसमें, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हैं, अंडरलाइन करेंगे। साउथ कोऑपरेशन, ग्लोबल नॉर्थ, पॉलिटिकल विल, फेयर टेक एक्सेस, डोमेस्टिक एक्शन, ठीक है। तो ये हमने कंक्लूड किया है। तो ये था आज का जो कंप्लीट आंसर। जल्दी से एक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। उसने पूछा था, डू यू थिंक क्लाइमेट रिपेरेशन थ्रू मैकेनिज्म लाइक द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग और लॉस एंड डैमेज फंड कैन इंश्योर क्लाइमेट जस्टिस फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। क्या जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग है और जो लॉस एंड डैमेज फंड है वो इंश्योर कर सकता है क्लाइमेट जस्टिस फॉर ग्लोबल साउथ। वैसे उसने क्वेश्चन में दो डिमांड थी, वो पूछी थी। हमने पहले बताया जो क्लाइमेट रिपेरेशन है उसका क्या है, तो कंपनसेट हिस्टोरिकल एमिशन, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पांसिबिलिटी। ऐसे ही जो कीवर्ड्स हैं आपने जो एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंट एक्ट्स टर्मिनोलॉजीज हैं उनसे कलेक्ट करके अपने इंट्रोडक्शन में और जो बॉडी पार्ट है कहीं ना कहीं आपने जो वैल्यूएशन करनी है, ठीक है। तो ये हमने लिखा अंडर जो यूएनएफसीएफ ट्रिपल सी है, इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में लिखा है, इसकी जो ओपिनियन है वो एडवाइजरी है और जो लॉस एंड डैमेज फंड है जो 2007 की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसमें ओरिजिनेट हुआ था। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट में हमने जो है अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है। उसके बाद हमने जो लिमिटेड लीगल एनफोर्सेबिलिटी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इन द क्लाइमेट जस्टिस उसके बारे में लिखा है। इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है जो पेरिस एग्रीमेंट्स वो कोट किया, यूएनएससी वीटो पावर, ऐसे जो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, और जो साउथ चाइना सी रूलिंग है 2016 की उसके बारे में लिखा है कि कैसे जो बड़ी कंट्रीज हैं, बड़ी स्टेट्स हैं जैसे यूएसए और जो चाइना, वो कहीं ना कहीं इससे जो अपनी रिस्पांसिबिलिटी है उससे वो पीछे हट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इन एडिक्वेट फंडिंग जो लॉस एंड डैमेज फंड है उसके बारे में लिखा है कि कैसे जो $100 बिलियन पर ईयर की जो क्लाइमेट फाइनेंस जो गोल था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया जा रहा है। इसे जो रिब्रांडेड एड की तरह है और जो लोन्स के रूप में जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्री है उन्हें दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं जेन्युइन जो रिपेरेशन है जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। उसके बाद हमने जो डोमेस्टिक जो लीवरेज है उसके बारे में लिखा है कि कैसे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो ओपिनियन है वो सपोर्ट कर सकता है क्लाइमेट लिटिगेशन जो डोमेस्टिक कोर्ट्स है उनमें। उसमें हमने जो एग्जांपल है वो लिखा है ओजेंडा वर्सेस जो नीदरलैंड का केस है 2019 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मैंडेट किया था मिशन कट्स होने चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन जो राइट है इन द एनवायरमेंट सेक्शन वो वायलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग है और जो लॉस एंड डैमेज फंड है वो अकेले ही इस जो क्लाइमेट जस्टिस को इंश्योर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमें फेयर टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, पॉलिटिकल विल एंड जो कोऑपरेशन है ग्लोबल नॉर्थ एंड जो साउथ ग्लोबल कोऑपरेशन है जैसे इंडिया और अफ्रीका में है उसकी जरूरत है। तभी जो हमारा जो क्लाइमेट जो जस्टिस है वो इंश्योर हो पाएगा, जो क्लाइमेट चेंज है जो ग्लोबल जो कार्बन इमिशन है उसे हम कम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।